हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सन इन 10th हाउस। तो दोस्तों 10वां घर क्या है शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए 10वां घर कुंडली के अंदर सबसे उच्च स्थान है। ठीक है दोस्तों, 10वां घर आपके कर्मों को दिखाता है और किसी भी व्यक्ति के कर्मों से उसका चरित्र का पता लगता है। तो आप 10वां घर भी आपके चरित्र के बारे में बताता है कि इस व्यक्ति का रियल चरित्र क्या है, उसका 10वां घर बताएगा दोस्तों, क्योंकि कर्मों से आदमी के चरित्र का पता लगता है। 10वां घर आपकी अथॉरिटी दिखाता है कि आपके पास कितना कमांड एंड अथॉरिटी है, आप जीवन में कितना यश पाएंगे, आप कितने कीर्तिमान स्थापित करेंगे, आप कितने सक्सेस होंगे, आप समाज के लिए किस हद तक काम कर पाएंगे, क्या दे पाएंगे समाज को, ये आपका 10वां घर दिखाता है दोस्तों। 10वें घर और भी बहुत सी चीज़ों को दिखाता है दोस्तों। 10वें घर के जो कारक हैं वो सूर्य, गुरु, बुध और शनि को माना गया दोस्तों। तो जब यहाँ सूर्य आते हैं तो किस तरह से कार्य करेंगे दोस्तों। देखिए सूर्य जो कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के कारक हैं और 5th हाउस के अधिपति हैं दोस्तों, लॉर्ड हैं। ठीक है, वो जब 10वें घर में आ जाते हैं तो सूर्य यहाँ पे दिग्बली होते हैं दोस्तों। ठीक है, उनको डायरेक्शन पता है कि काम कैसे करना है। देखिए क्योंकि 10वां घर जो है बहुत प्रैक्टिकल हाउस है दोस्तों, यहाँ पे कोई इमोशंस का वो नहीं है और सूर्य को माना गया है कि अपने आप में क्रूर प्लैनेट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सूर्य बहुत सक्सेस होते हैं दोस्तों। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में आप 10वें घर में सूर्य देखेंगे, वो व्यक्ति चाहे उसके और प्लैनेट कितने भी कमज़ोर हैं दोस्तों, ठीक है, पर सन यहाँ पे है, वो कितनी भी गरीबी में पैदा हुआ है, कुछ भी है, वो व्यक्ति अपने काम के दम पे, अपने कर्मों पे बल पे बढ़ता बढ़ता एक जिन समाज में अच्छा स्थान पा लेता है दोस्तों, ये आप देखिएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि नवांशा में उसकी पोजीशन कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या बहुत ज़्यादा किसी जैसे शुक्र हो गए या कुछ प्लैनेट्स हो गए जिनसे बहुत ज़्यादा अफ्लेक्शन में नहीं आना चाहिए और त्रिक हाउसेस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और आप ये देखिएगा अगर सूर्य 10वें घर में है तो व्यक्ति ना अपने काम को करने में ना बहुत परफेक्शन करता है कि उसको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। वो अपने काम की जिम्मेदारी दूसरे पे नहीं डाल सकता। इवन उसके पास अथॉरिटी भी होती है तब भी वो दूसरों पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि नहीं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, वो व्यक्ति अपने काम तो करेगा ही करेगा, दूसरे के कामों को भी कर देता है, क्योंकि उसको ना एक्चुअली विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे दूसरे मतलब व्यक्ति उसके काम को कैसा करेंगे। तो वो अपनी जिम्मेदारी तो लेगा, दूसरों की भी जिम्मेदारी लेता है यहाँ पे। क्योंकि सूर्य दोस्तों देखो अपने आप में ना बहुत गर्म प्लैनेट है, सबको पता है, आग का गोला एक पर, और 10वां घर बहुत ठंडा स्थान है, रफ प्लेस है। तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वो क्रूर भी है दोस्तों। कमांड करने के लिए, अथॉरिटी जमाने के लिए आदमी को क्रूर होना पड़ता है और वो सूर्य के अंदर गुण है, क्योंकि सूर्य एक क्षत्रिय प्लैनेट है, सूर्य एक आप राजा प्लैनेट है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पे उसकी राजाशाही कम हो जाती है दोस्तों। पब्लिकली इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ किंग, इवन वो बहुत बड़ा अथॉरिटी पे बैठा है, फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना बहुत सिंपल सा होगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है, पर नहीं। उसकी इसलिए कहते हैं कि 10वें घर में अगर सूर्य हो तो आदमी को कहीं शायद मेरे ख्याल से इसमें लाल किताब में लिखा है कि सर पे टोपी पहननी चाहिए। मीन्स आदमी को अपने कपड़े ठीक ठाक पहनने चाहिए। ठीक है, ताकि उसका लगे कि ही इज़ अ किंग। क्योंकि 10वां घर शनि का और यहाँ पे व्यक्ति को मेहनत करनी है, तो सूर्य भी यहाँ बहुत मेहनत करता है और जीवन में यश पाता है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि अगर 10th हाउस में सन है तो व्यक्ति के जो पिता हैं, ठीक है, वो एक अच्छे रिस्पेक्टेड पोस्ट पे हो सकते हैं। ठीक है, वो या तो बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है, या कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर किसी अच्छे पद पे हो सकते हैं। ठीक है, और 10th हाउस में सन होता है तो दोस्तों क्या देखा गया है कि जो व्यक्ति है उसको या उसके फादर को आप मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको शायद हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस समथिंग बोलते हैं, तो वो भी हो सकती है। ठीक है, बोन्स डिजीज़ जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पे 10वें घर में हो सकती है। 10वें घर में सूर्य होता है तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति है ना वो अपना जीवन कमाने में निकालता है सारा, कि नहीं मुझे बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, क्योंकि सैटर्न के घर में वो हार नहीं मानेगा कभी दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी सन इन 10th हाउस। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आपको लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।